नमस्कार। पत्रिका डिजिटल के बुलेटिन राजस्थान का रण में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको सियासत से जुड़ी 5 लेटेस्ट और बड़ी खबरें बताते हैं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर भाजपा प्रत्याशियों की एक फेक सूची से जुड़ी हुई है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक में खलबली मचा दी। ये सूची भाजपा की दूसरी अधिकृत सूची के नाम से जमकर वायरल हुई। इसमें शामिल प्रत्याशियों के नाम देखकर कोई हैरान हुआ, कोई परेशान हुआ, कोई खुश हुआ तो कोई मायूस हुआ। लेकिन जब बाद में इस सूची के फेक होने की जानकारी सामने आई, तब कहीं जाकर सभी की सांस में सांस आई। दरअसल सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी फेक सूची में कुल 9 नाम शामिल रहे, जिसमें पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के नाम भी शामिल थे। वायरल हुई भाजपा की फेक सूची का ज्यादातर हिस्सा हालिया जारी पहली अधिकृत सूची से हूबहू मिलता जुलता रहा। इसमें इसके टेक्स्ट से लेकर आखिर में लिस्ट जारीकर्ता के हस्ताक्षर और सील तक सब कुछ एक जैसा नजर आया। ये फेक सूची इतनी जबरदस्त वायरल हुई कि प्रदेश भाजपा को अलर्ट संदेश जारी करना पड़ा। पार्टी ने एक पोस्ट में इस फेक सूची की तस्वीर शेयर की और साथ ही लिखा, फेक लिस्ट अलर्ट, भाजपा के प्रत्याशियों की दूसरी सूची की प्रतीक्षा अभी जारी रखिए। माना हमारे जिताऊ कैंडिडेट्स की प्रतीक्षा पूरा राजस्थान कर रहा है, लेकिन हमको नकालों से सावधान रहना है। दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस के लिए पिछले चुनाव तक अजेय रही 40 सीटों पर भाजपा की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने के बाद कांग्रेस पार्टी भी तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस 40 सीटों में से अब भी 12 सीटों को जीत के लिए सुरक्षित मान रही है, लेकिन 28 सीटों पर मुकाबला मानते हुए रणनीति बदली है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक में इन सीटों को लेकर मंथन हुआ। भाजपा ने पहली सूची में 41 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इनमें से 40 सीटें भाजपा की हारी हुई हैं। एक विद्याधर नगर सीट पर भाजपा का दबदबा रहा है। कांग्रेस पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा की ओर से 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग के तहत कई दिग्गज नेताओं को भी टिकट दिए गए हैं। इन हालात में कांग्रेस पार्टी की ओर से इन सीटों के लिए उम्मीदवारों के तैयार किए गए पैनलों में अब कांग्रेस पार्टी रणनीति बदलते हुए उलटफेर कर सकती है। तीसरी बड़ी खबर भाजपा से है। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मुस्लिम प्रत्याशियों के बिना चुनाव उतर सकती है। प्रदेश भाजपा और आलाकमान के बीच इस मामले में मंथन चल रहा है, जिसमें अंतिम निर्णय होना है। हालांकि इसमें कामा सीट को लेकर पार्टी असमंजस की स्थिति में है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा मुस्लिम बाहुल्य की 8 से करीब 10 सीटों पर ऐसा हिंदू चेहरा उतारना चाह रही है जो आक्रामक तो हो ही, लेकिन कट्टर नहीं हो। ये वो सीट है जहां पिछले चुनाव में हार और जीत का अंतर 5000 से ज्यादा नहीं है। दरअसल भाजपा तुष्टीकरण को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ना चाह रही है। वर्ष 2013 के चुनाव में भाजपा ने 4 सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, जबकि वर्ष 2018 में टोंक सीट पर अंतिम क्षण में अजीत मेहता का टिकट काटकर यूनुस खान को उतारा गया था। इस सीट पर कांग्रेस से सचिन पायलट का टिकट घोषित होने के बाद भाजपा ने एकमात्र मुस्लिम चेहरा उतारा। चौथी बड़ी खबर गहलोत परिवार से जुड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के अपनी सीट बदलने को लेकर सर्वे कराए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिवार भी बताया जा रहा है। गहलोत लगातार जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए एक और सीट तलाशी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गहलोत परिवार के लिए एक और सीट तलाशी की जिम्मेदारी राज्य के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपे जाने की बात सामने आई है। ये सर्वे कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ये सीटें पाली और जोधपुर जिले में ही तलाशी जा रही हैं, लेकिन अभी खुलकर सर्वे की बात कोई नहीं कर रहा। चलिए बढ़ते हैं 5वीं और अंतिम बड़ी खबर की ओर, जो चुनाव आयोग की है।
जिसमें चुनाव आयोग ने अधिकारियों को चुनाव कार्य में सुस्ती पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत पंजाब और हरियाणा सीमा से सटे जिलों से हुई है। इसी कड़ी में अलवर कलेक्टर पुखराज सेन, भिवाड़ी एसपी करण शर्मा, चूरू पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा और हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी को हटा दिया गया है। आयोग ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक में चेता दिया था कि कुछ जिलों पर आयोग की सख्त और पैनी नजर है। विभाग ने इन अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा है। कलेक्टर का कार्यभार उप जिला निर्वाचन अधिकारी जबकि एसपी का कार्यभार स्थानीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को सौंप दिया गया है। तो चलिए इन्हीं 5 बड़ी खबरों के साथ फिलहाल के राजस्थान का रण डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।